कृषि सेल्स कॉर्पोरेशन निर्माता मिनी राइस प्लांट एवं स्पेयर पार्ट्स। आधुनिक राइस प्लांट लगवाने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। मुबारकपुर टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बीते दिनों शासन ने सभी नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था। उसी निर्देश के तहत अकबरपुर नगर पालिका परिक्षेत्र से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को भी अतिक्रमण मुक्त कराना है। डीएम शैमुअल पाल एन के निर्देश पर सदर एसडीएम ने अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया कि नगर पालिका परिषद परिक्षेत्र से होकर गुजरने वाली तमसा नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उन भवनों को चिन्हित कराए जो नदी के किनारे अवैध ढंग से बनाए गए हैं। अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने चिन्हांकन के लिए टीम गठित की। नगर पालिका और राजस्व की संयुक्त टीमों ने चिन्हांकन कार्य शुरू कर दिया। अधिशासी अधिकारी बीना सिंह ने बताया कि चिन्हांकन का कार्य चल रहा है और मकानों पर निशान लगाया जा रहा है और साथ ही एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है जो आज प्रशासन को सौंप दी जाएगी। बीना सिंह ने बताया कि नदी की मुख्य धारा से 100 मीटर की तरफ से लिया जा रहा है जिसका चिन्हांकन कराया जा रहा है। चिन्हांकन का कार्य शुरू होते ही नदी के किनारे मकान बनाकर रहने वाले लोगों में खलबली मच गई। लोग जगह जगह बैठकर प्रशासनिक कार्रवाई से बचने की राह ढूंढ रहे हैं। नदी से अतिक्रमण हटाने के लिए अगर बुलडोजर चला तो कई लोग बेघर हो जाएंगे और यही वजह है कि लोग कार्रवाई से बचने के लिए प्रशासन और नेताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के इस निर्णय से कितने हजारों मकान टूट जाएंगे जिनका कहीं कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इस खौफ से कि मैंने बैनामा कराया तो उस समय कोई नियमावली इस तरीके की नहीं थी। आज नए नियमावली के तहत जो है सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं से भी सही नहीं है, ऐसा लोगों ने बताया और इसके लिए तमाम तरीके की तरह की बातें लोग करते दिखे। नगर पालिका की टीम और राजस्व की टीम संयुक्त रूप से उसकी जांच कर रही है, चिन्हांकन कर रही है और लोगों के घरों पे वो निशान बनाए जा रहे हैं, प्लस उनका रिपोर्ट भी तैयार किया जा रहा है। कुछ कार्य अवशेष रह गया है जो आज हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। सर, नदी का कितना दायरा होगा लगभग? किनारे से 100 मीटर लिया जा रहा है जो उसका प्रवाह क्षेत्र माना जाता है और इसी में चिन्हांकन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। अंबेडकर नगर में तमसा नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद इन दिनों तेज हो गई है। तमसा नदी के किनारे को अतिक्रमण मुक्त कराना है ताकि तमसा नदी एक बार फिर अपने अस्तित्व में आ सके। नदी की मुख्य धारा से 100 मीटर के किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है और चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि नदी के दोनों तरफ भवनों का निर्माण है, साथ ही कई स्कूल भी किनारे पर ही बने हुए हैं। प्रशासन इन दिनों नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूरी तैयारी में जुटा हुआ है और नदी के किनारों पे फिलहाल चिन्हांकन का काम चल रहा है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों से हमने बात की तो बहुत सारी बातें निकल के आई कि प्रशासन का रवैया जिस तरीके से है वो कहीं से भी लोगों को समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है। आइए देखते हैं वहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा और वहाँ के सभासद से भी हमने बात की तो वहाँ के सभासद ने बहुत ही टेक्निकल बातें बताई जो वास्तव में शासन प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर कर देगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नूर मोहम्मद। तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो मेरा सन 1978 से हम रहे। हाँ जी। तो आपका भी मकान इस जद में आ गया है? हाँ, जद में आ गया जी। तो खतौनी की जमीन है आपकी? क्या खतौनी की? हाँ, खरी से जमीन लिया था, बैनामे की जमीन हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलूब आलम है। तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? लगभग 5 साल में पहले मैंने जमीन का बैनामा लिया है, उसके बाद बनवाया है। किससे लिया बैनामा आपने? इकरामुल हक वगैरह से। दाखिल खारिज वगैरह है इसकी? हाँ, सब उसके है। अच्छा। और इसका वो हो गया है, म्यूटेशन हो गया है? हाँ, वो खाली हम नगर पालिका। हाँ, नगर पालिका में उसका हो गया है, क्लियर हो गया है। हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। हाँ, हाउस टैक्स भी, हाउस टैक्स वगैरह दे रहे हैं, बिजली की बिल भी दे रहे हैं। अब बताइए, अगर हम जिस समय आपने बैनामा लिया था तो कोई इस तरीके की जानकारी आपको नहीं थी? कोई जानकारी नहीं थी सर। अब मामला ये है कि अगर आप बता देते तो मैं क्यों बैनामा लेता इसका, या तो फिर भाई ठीक है तोड़वा दें, जो पैसा लगा मेरा दे दें, ले जाएं जमीन वगैरह सब ले जाएं, यही तो है भाई। जिसका जा रहा है उसको तकलीफ तो होगी भाई। मेरे द्वारा लेखपाल महोदय से बात करने पे उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सरकारी नौकर हूँ, मुझको जिलाधिकारी का आदेश मिला है और उसके तहत मैं
सीमांकन कर रहा हूँ, निशानदेही करके लोगों का नाम लेके भेजूंगा उनके पास। बाकी कार्रवाई जो भी करना है जिलाधिकारी महोदय द्वारा या एनजीटी वाले जो हैं जिनके तहत ये कार्रवाई चल रही है वो लोग करेंगे। मुझको केवल 3 बिंदु पे बात करनी है, वो प्रशासन तक आप लोग, क्योंकि आप लोग खबर चलाते हैं, न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं, कि ये नदी का व्यास कहीं 16 लट्ठा है, कहीं 15 लट्ठा है, जो कि खतौनी में राजस्व भूमि की जो भूमधरी खतौनी है उसमें नक्शे में है। इसके बगल में सबकी खतौनी थी, खेती वगैरह उस पर होती थी। अगर किसी ने 1 बिस्सा 2 बिस्सा लिया, जमीन खरीदा, तो रजिस्ट्री ऑफिस जो कि गवर्नमेंट की ही है, वो बिस्से का रेट आवासीय करके उसका बैनामा करते हैं। वो आवासीय रेट लगता है उस पर, यानी 2000 की जगह वो 1 लाख रुपया लेते हैं स्टाम्प ड्यूटी। आवास के लिए आपको जमीन दिए, आपने रजिस्ट्री कराया, फिर नगर पालिका में गए लोग, नक्शा पास कराए, नक्शे में आवास के लिए नक्शा पास हुआ उनका, और इसके बाद उसमें नक्शा पास हो गया तो लोग अपना अपना मकान बनवा लिए। तो ये नियम अगर इनको लागू करना था तो पहले से क्यों नहीं ये नियम लागू किए? जो भी यहाँ के रहने वाले निवासी हैं या जो भी बसे हैं, अपना घर द्वार बनवाए हैं, ये नियम इनको पहले से लाना चाहिए था कि आपको 100 मीटर के अंदर मकान नहीं बनवाना है। ये क्योंकि ये नदी के बीचों, ये अकबरपुर नगर जो है इसके नदी के दोनों किनारे पे बिछा है। नदी जो है बीचों बीच इस शहर से जाती है, तो यहाँ पे ये सब नियम लागू नहीं है। अगर नेट पर सर्च करिए तो मैंने सब जगह सर्च किया तो उसमें महानदियों का व्यास है ये। तो मेरी मांग इतना है प्रधानमंत्री महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से, कि इस तरह की कार्रवाई न करें कि जनता सड़क पे आ जाए। कि ये पट्टे पट्टे नदी पट गई है। नदी के हर बड़ी नदियों की सफाई होती है, नहरों की सफाई होती है। किसी भी समय, आज पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने थोड़ा सा नगर पालिका द्वारा इसको गहरीकरण कराया, थोड़ा सा साफ सफाई कराया। जब नदी का पानी 3-3 नदियों का, बड़ी नदियों का पानी इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये छोटी नदी का पेटा बढ़ ही जाएगा। उसके बढ़ने की वजह से नदी का पानी आवासीय एरिया में गया, और जिसका क्या मतलब प्रशासन का नुकसान नहीं हुआ, उसमें नुकसान यहाँ के रहने वाले लोगों का हुआ है। प्रशासन 1 पैसा कहीं किसी को मदद नहीं दिया इसमें। क्यों उसका कोई मुआवजा दिया? हमारा मकान गिर गया तो हमको मुआवजा दिया, 1 पैसा किसी हम लोगों ने तमाम लिखा पढ़ी करके भिजवाया, लेखपाल महोदय ने रिपोर्ट लगाया भिजवाया, आज तक 1 पैसा मुआवजा कोई पाया नहीं। तो जैसा कि आपने लोगों की बातों को सुना और देखा, वहाँ की वस्तुस्थिति वर्तमान की ऐसी है और परिस्थितियाँ भी ऐसी है कि चूंकि नदी शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो ऐसे में तमाम सारे किनारे शहर के बीचों बीच से हैं, जहाँ आबादी का विस्तार हो चुका है। और जैसा कि वहाँ के सभासद ने बताया कि वर्तमान में हम लोगों ने खतौनी की ज़मीनों को आवासीय रेट में बैनामा कराया है, और वो पैसा हमने सरकार को दिया है, सरकार यानी नगर पालिका प्रशासन। तो ऐसे में सरकार को जो भी प्लान, जिस भी तरीके का प्लान सरकार ला रही है अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, उसको एक बार विचार करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आबादी और बरसों की मेहनत, क्योंकि जिस तरीके से तिनका आदमी जोड़कर मकान बनवाता है, महंगाई का दौर चल रहा है, ऐसे में शासन प्रशासन को इसमें एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। और इतनी आसानी से फिलहाल अतिक्रमण मुक्त होना तो प्रशासन के लिए बड़ी ही टेढ़ी खीर दिख रही है। फिर भी आगे आने वाले समय में देखना है कि शासन प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठाता है। विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स, टांडा, अंबेडकर नगर, यूपी। कृषि यंत्रों के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पे 50 से 60% सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है। संपर्क करें।